दोस्तों नमस्कार। आज हम 71 बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे बिहार में औद्योगिक विकास पे और इसके सारे उद्योगों को देखेंगे और बिहार के औद्योगिक विकास में प्राकृतिक संसाधनों का योगदान दोनों देखेंगे। दोस्तों से पहले यदि 71 बीपीएससी मेंस की तैयारी एडवांस करना है तो आप 149 पीडीएफ और वीडियो रटिए, आपका फाइनल होगा। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि जानते होंगे कि बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में जीबीए में औद्योगिक क्षेत्रों का योगदान 21.5% है, जबकि भारत के जीबीए में औद्योगिक क्षेत्रों का योगदान जो है 28.7% है। यानी बिहार में उद्योग का विकास बहुत कम हो पाया है। यहाँ के जीबीए में बहुत कम योगदान है औद्योगिक क्षेत्रों का, द्वितीय क्षेत्रों का। आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार है। इसको लिखने के बाद भूमिका लिख दीजिएगा, पीडीएफ में सबसे ऊपर है, बोल दिए हैं। तो राज्य में उद्योग के विकास को हम दो भागों में बांटेंगे, एक कृषि आधारित उद्योग, एक गैर कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योगों में देखेंगे सबसे बड़ा उद्योग है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। हाल के वर्षों में और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य के उद्योगों में उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योग है। और देखेंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है 2023-24 में सितंबर 2024 तक राज्य में 353 खाद्य प्रसंस्करण की कार्यशील इकाइयां थी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कार्य कर रहा था, जिसमें 3,517.09 करोड़ का निवेश था। ये कार्यशील उद्योग था। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है चीनी उद्योग। 9 का चीनी मिल कार्य कर रहा था, जिसमें लोरिया है, मझौलिया है, रीगा अभी शुरू नहीं हुआ है, गोपालगंज में है। तो टोटल 9 जो है कार्यशील इकाइयां है। और राज्य में जो है चीनी उद्योग जो है, चीनी मिलें क्या करता है कि केवल चीनी का उत्पादन ही नहीं करता है, बल्कि यह बिजली का भी उत्पादन कर रहा है, इथेनॉल का उत्पादन कर रहा है। राज्य की जो चीनी मिल है 530,000 लीटर प्रतिदिन जो है इथेनॉल का उत्पादन कर रहा है। तो चीनी उद्योग के राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण उद्योग है, जो कि 3 चीजों का उत्पादन करता है, चीनी का, दूसरा इथेनॉल का और ऊर्जा उत्पादन करता है। उसके बाद काष्ठ उद्योग देखेंगे तो राज्य में काष्ठ उद्योगों की संख्या कार्यशील इकाई 10 थी और जिसमें निवेश जो है 24.49 करोड़ था। इथेनॉल उद्योग की कार्यशील इकाई बिहार में 12 था और निवेश जो है 1363.38 करोड़ का निवेश हुआ था सितंबर 2024 तक का। इसके अलावा राज्य भर में डेयरी उद्योग का कामफिट के जो डेयरी प्रोडक्ट है, गुलाब जामुन का उत्पादन, घी का उत्पादन, घी का आइसक्रीम का उत्पादन, दही का उत्पादन, मट्ठा का उत्पादन, राबड़ी का उत्पादन, तो ये जो है डेयरी उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। उसके बाद जो है गैर कृषि आधारित उद्योगों में देखेंगे तो वस्त्र उद्योग की कार्यशील इकाइयां 20 थी, इसमें निवेश जो है 175.8 करोड़ का था। वस्त्र उद्योग बिहार के 14 जिलों में आच्छादित है, जैसे कि भागलपुर है, कैमूर है, औरंगाबाद है, पटना है, गया है, समझ रहे हैं इस सब। उसके बाद सीमेंट उद्योग की कार्यशील इकाइयां बिहार में 5 रही है सितंबर 2024 तक, और जिसमें 872.94 करोड़ का निवेश था। उसके बाद पर्यटन उद्योग की कार्यशील इकाइयां 26 थी, जिसमें 252.83 करोड़ का निवेश हुआ था। इसको याद करना है आपको, एक एक लाइन में सब लिखते चलना है। उसके बाद प्लास्टिक और रबर उद्योग की संख्या 105 थी, जिसमें 406.51 करोड़ का निवेश हुआ था। नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग का कार्यशील इकाइयां जो है 13 रहा है और इसमें निवेश जो है 568.91 करोड़ जो है हुआ था। चर्म उद्योग की कार्यशील इकाइयां बिहार में सितंबर 2024 तक 3 था, जिसमें 3.18 करोड़ का निवेश हुआ था। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की संख्या सितंबर 2024 तक 12 था, जिसमें 29.12 करोड़ का निवेश हुआ था। और सामान्य विनिर्माण उद्योग की संख्या 158 था, जिसमें 803.98 करोड़ का निवेश हुआ था। तो ये बिहार के विभिन्न उद्योगों का विकास हुआ है, हम उसको देख रहे हैं। अब बिहार के औद्योगिक विकास में प्राकृतिक संसाधनों की क्या भूमिका है, उसको देखना है। सबसे बड़ा भूमि संसाधन है
भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन होता है और भूमि से ही जो है भूमि जो है भूमि से ही भूमि जो है लोग आश्रय प्रदान करता है, भरण खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है और उद्योगों के लिए जो है कच्चे माल उपलब्ध कराता है। तो भूमि जो है, राज्य की जो भूमि है वो कैसे जो है प्राकृतिक संसाधनों में, सबसे पहले देख लीजिएगा कि बिहार की जो भूमि है 94,163 वर्ग किलोमीटर, भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है क्षेत्रफल का, और बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य है, और राज्य की 96% भूमि मैदानी है। तो मैदानी भूमि होने के कारण क्या होता है कि ये उद्योग की स्थापना के लिए अनुकूल अवसर प्रदान करता है। जब उद्योग धंधों की स्थापना होती है तो मैदानी भूमि में होती है, समतल भूमि में होती है, कृषि भूमि में होती है उद्योग धंधों की स्थापना। ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हुआ था तो बड़े पैमाने पर कृषि भूमि में ही उद्योग धंधों की स्थापना की गई थी, और भूमि जब मैदानी होगा तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होगा, कृषि का बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, तो कृषि आधारित उद्योग का विकास होता है राज्य में। अगर आप देखेंगे बिहार में तो जल संसाधन की प्रचुरता है, समतल मैदान है, उपजाऊ मिट्टी है, सस्ता श्रम है, इस सबसे कृषि आधारित उद्योग का विकास हुआ है। कृषि आधारित उद्योगों में देखेंगे चीनी मिल, इथेनॉल का उत्पादन, कास्ट उद्योग का उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास, इन सब के लिए अब जैसे ईंट का उत्पादन हो गया, विभिन्न खाद्य वस्तुओं का उत्पादन हो गया, वन लकड़ी का उत्पादन हो गया, तो ये सब जो है इन सब उद्योग के लिए, या वस्त्र उद्योग है, इस सब के लिए कच्चे माल की प्राप्ति कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा जो है कृषि क्षेत्र जो है, भूमि अगर समतल है तो कृषि का विकास होगा, तो कृषि के विकास के कई उद्योगों का विकास हो जाता है। जैसे कृषि में सिंचाई करने के लिए सिंचाई उपकरणों उद्योग का विकास हो जाता है, विभिन्न प्रकार की सिंचाई, प्लास्टिक उद्योग का विकास हो जाता है, पाइप से सिंचाई करेंगे या जल नलकूप लगाएंगे, नलकूप के निर्माण का उद्योग का विकास हो जाएगा। उसके बाद जो है कृषि खेती करेंगे, कल्टीवेटर या विभिन्न प्रकार के थ्रेसर जो है, पंपिंग सेट है, इसका उत्पादन होगा, कृषि मशीनीकरण का उत्पादन हो जाएगा, उस उद्योग का विकास हो जाता है। उर्वरक कीटनाशक उद्योग का विकास हो जाता है। तो ये भूमि संसाधन है। इसके अलावा उद्योगों में काम करने वाले लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा मुहैया कराता है कृषि क्षेत्र। कृषि समतल भूमि है तो उससे क्या होगा, निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, सड़क पुल पुलिया बड़े पैमाने में विकास होगा, इस निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलता है, भवन निर्माण उद्योग का विकास होगा। उसके बाद कृषि समतल भूमि है तो अर्थव्यवस्था मांग बढ़ता है, क्योंकि 54.2% जनसंख्या अभी भी कृषि क्षेत्र पर रोजगार पर निर्भर है, तो उन लोगों की आय बढ़ती है, तो यह औद्योगिक वस्तु की मांग करती है। समझ रहे हैं, भूमि पर अब कैसे मांग करती है कृषि क्षेत्र, लोगों को रोजगार देता, आय बढ़ता है, वो मांग करेगा। और कृषि क्षेत्र जो है उर्वरक कीटनाशकों, मशीनीकरण, इस सब का मांग करता है, सिंचाई उपकरणों का मांग करता है, जिससे औद्योगिक उत्पादन करता है। तो बिहार के औद्योगिकरण में भूमि संसाधन का ये महत्व है। उसके बाद जो है मानव संसाधन, जैसा कि जानते होंगे कि बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ है और देश की राज्य की जो है 53% आबादी 15 से 59 वर्ष की है। एक कार्यशील जो है आबादी है जो जानकी लाभांश का अवसर प्रदान करता है बिहार को। समझ रहे हैं। इसके अलावा इतनी बड़ी जनसंख्या क्या करता है, उद्योगों में श्रम की पूर्ति करता है। विभिन्न प्रकार के जो कास्ट उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, सिंचाई उद्योग है, जल विद्युत उद्योग है, तो इस सब के लिए क्या करता है, श्रम की पूर्ति करता है। बिना श्रम से के उत्पादन नहीं हो सकता है। उसके बाद जो है मानव संसाधन जो 13 करोड़ की आबादी है, एक विस्तृत उपभोक्ता बाजार का निर्माण करता है, बड़े बाजार का निर्माण करता है। और ये जो मानव 13 करोड़ की आबादी है, ये क्या करता है, स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग करता है, जिससे स्वास्थ्य उद्योग को बढ़ावा मिला है। स्वास्थ्य उद्योग को, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का, जो मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, समझ रहे हैं, जो ई गवर्नेंस सेवा उद्योग है, उसको बढ़ावा मिला है। देखिए बैंकिंग है, व्यापार है, परिवहन, होटल, इस सब का उद्योग का विकास हुआ है मानव संसाधन से। जल संसाधन, राज्य में जल संसाधन की प्रचुरता है। पूरे राज्य उत्तर बिहार के जिले जो है बारामसी है, उत्तर बिहार में नदियों का जाल बिछा हुआ है, बारामसी है।
तो इस नदी जल द्वारा के उद्योग धंधों में जल की आपूर्ति होती है। साथ ही साथ इस नदी जल से हम जल विद्युत उद्योग का विकास हुआ है। 13 अति लघु लघु जल उद्योग इकाइयां जो है कार्यरत है बिहार में। 54 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर रहा है। उसके बाद राज्य में जो रोहतास और कैमूर के पास जो चूना पत्थर पाइराइट है, उससे क्या हुआ है, सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। बड़े पैमाने पे बालू है बिहार में, जिससे खनन उद्योग का विकास हुआ है। वन संसाधन से काष्ठ उद्योग का विकास हुआ है। और बड़े पैमाने पर राज्य में देखिए वर्ष भर जो उच्च तापमान रहती है, तो 13 जो है सौरजिक ऊर्जा उद्योग का विकास हुआ है। तो इस तरीके से राज्य के औद्योगिक विकास में प्राकृतिक संसाधनों का योगदान देखे हैं। काष्ठ उद्योग हो या ऊर्जा उद्योग हो या सीमेंट उद्योग हो या मानव संसाधन की भूमिका या नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग है, सबका विकास जो है कहीं न कहीं राज्य के जो प्राकृतिक संसाधन है उससे हुआ है। बस इसको याद रखना है, पीडीएफ पढ़ना है, हो जाएगा। और अब हम आगे चर्चा करेंगे।